जय गुरुदेव फ्रेंड्स, जय मां भवानी। आज का जो टॉपिक है हमारा कि मूल का मूल नहीं होता। और जब हम मूल का दूसरा मूल बनाना चाहते हैं, जब हम डिऑक्सिनुक्लेइक एसिड का अलग क्लोन बनाना चाहते हैं, उससे आपका मतलब नहीं होना चाहता, उसे आप ओल्ड वर्जन कर देते हैं, तो वहीं पे जो है सो एक आपके बॉडी के अंदर में साइकोलॉजिकल डिक्रीजिंग होती है। साइकोलॉजिकल डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि जो मूल आधार होता है, जो बॉडी का मूल आधार होता है, उसमें एक सेंसेशनल प्रोसेस होता है और वहाँ से हमारी जो इम्यूनिटी ऑलरेडी डिक्रीजिंग पॉइंट में चली जाती है, जो हमें और आपको सडनली आभास नहीं होता। ये तब होता है जब हमें कुछ दिनों के बाद तुरंत थोड़ी सी बारिश में भीगने से खांसी हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, और होने के बाद वो हमें परेशान करता है। एक होता है चलो भाई थोड़ा सा एलर्जी है तो हम भीग गए, भीगने के बाद जब घर आते हैं तो गर्म पानी पिए, ठीक हो गए, नॉर्मल। मगर एक होता है कि वो एक जो चीज है वो एक रूप धारण कर लेना, अपने रूप को पकड़ते जाना, मतलब जो इलनेस है अपना ब्रांच बढ़ाते जाना। इसका मेन चीज क्या होता है कि जो डीएनए हमारे अंदर है, कहीं ना कहीं उसका मूल गांव है। अगर गांव नहीं है तो शहर का अस्तित्व नहीं हो सकता। वो उस प्रकार वीरान हो जाएगी, उस प्रकार की कोलाहल से भरी हुई रहेगी जैसे भयंकर गर्मियों में मरुस्थल में कोई प्राणी फंस जाता हो और मृग मारीचिका की तृष्णा में वो पानी को ढूंढते हुए यत्र कुत्र भ्रमण करता हो, और जो तपती हुई रेत है और उसमें सूर्य की किरणें जब चमचमाती है तो एक मृग मारीचिका वाली चीज होती है कि पानी आगे है और हम आगे दौड़ते हैं। हम उस गांव को क्या कह सकते हैं जहां की मिट्टी की सौंधी खुशबू में आज भी युवक कबड्डियां खेलते हैं। चलिए, एक डिसऑर्डर हो रहा है, एक जो है मॉडिफिकेशन जिसे हम कह रहे हैं कि शहर भी गांव में प्रवेश करते जा रहा है। वो यहाँ की जो एक संस्कार है वो गांव में धीरे धीरे अडॉप्ट करते जा रहे हैं यूथ। बट ये चिंता का विषय है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये आने वाले एटम बम का विस्फोट है, क्योंकि मूल से हम दूर हट रहे हैं। और जब वृक्ष जड़ से ही दूर हटना शुरू कर दे तो कितना दिन टिक सकता है। हमें इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि स्वास्थ्य कहते किसको हैं। नहीं तो आप दुनिया में जितना भी हॉस्पिटल बना लीजिए, आप स्वस्थ नहीं रह सकते। आप अन्न आपके सामने में रखे रहने के बावजूद उसे ग्रहण नहीं कर सकते। वही मिट्टी गांव की जाओ हमारे भीतर जाके स्वास्थ्य देती है। किसान हल चलाते हैं, कोई मास्क नहीं लगाता, कोई रुमाल नहीं लगाता था, मगर वही धूल दिल्ली की, उसमें आदमी को बीमारियां नजर आती है और बीमारी होती है। यहाँ पे मार्क की चीजें हैं, मैं मार्क करता हूं
यहाँ एक आपके स्वास्थ्य अभियान का एक पॉइंट से एक बहुत बड़ी चीजें छुपी हुई है कि आपकी मेंटेलिटी जो क्रिएट करती है वही क्रिएशन आपके बॉडी में होता है। वो तरंगे जो यहाँ से तरंगे उठ के पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाती है और वही तरंगात्मक गतिविधि आपस में ही होता है और आपसे दूसरे भी इन्फेक्ट होते हैं और जब वो इन्फेक्ट होते हैं तो वो एक दूसरे को इन्फेक्ट करते हैं। तो इस नेगेटिव वाइब्रेशन का तरंग जो होता है, जो हमारे हाइपोथैलेमिया के अधीनस्थ जो ग्लैंड है पिट्यूटरी, वो वहीं से क्रिएट होती है और वो हमारे शरीर पे अधिपत्य कर लेता है और बाद में चूंकि वाइब्रेशन है, एनर्जी है, वो आपको नहीं दिख रहा, आपके शरीर से एनर्जी निकलती भी है और इस शरीर से सारी विकृति निकलती है। पसीना निकलता है, यूरिन निकलता है, मल निकलता है। तो हम इस चीज को देखें कि बेसिकली मूल का मूल नहीं होता। समस्या यहां तक है कि जब हम किसी चीज को जानने के बावजूद भी उसका इंप्लीमेंट नहीं करते, ये आप जानते हैं किस लिए नहीं करते, तो वहां से और भी इफेक्टेड होता है आदमी और इन्फेक्शन बढ़ती जाती है। इसी पैंडेमिक टाइम में कोरोना आज नहीं आई है, आपको पता होगा कोरोना इससे पहले भी किसी अदर कंट्रीज से आया था। ये कोविड तो चाइना का था और इससे पहले से ही भयंकर बीमारियां आई हैं, बट रेसिस्टेंस पावर आदमी का था, जो आदमी ने उसे झेला नहीं, आदमी ने उसे लड़ा, फाइट किया। तो होता है क्या कि आप जो नहीं देखते वो संसार भी चल रही है, आत्माओं का भी संसार है और ये जो आप कैटेगरीज बांट रहे हैं, तो कैटेगरीज कुछ नहीं होता, नेगेटिव और पॉजिटिव दो शक्तियां ही हैं। आप जो वायरस, बैक्टीरिया या आप प्राणी में अगर आते हैं तो जोंक देखे होंगे आप, पानी में चलती है, तो इस तरह की जो सीधा आदमी का खून पीती है, शंख, शंख के बारे में कभी और चर्चा करेंगे। समुद्र में रहने वाली शंख एक ऐसा राक्षस है जो प्राणियों का भक्षण करता है। जो शंख हम आप बजाते हैं तो और उससे वो तो शरीरधारी हो गया, मगर उसके ऊपर आप कैटेगरी में जाते हैं तो वही जो है सो एक आत्माओं की श्रेणी में, जो आत्मा कहते हैं, जो नेगेटिव आत्माओं के संपर्क में वाली शरीरें हो जाती है, जिसको आप नहीं देख पाते और वो कभी ना कभी आप पे हमला जो करती है। जिस प्रकार कोरोना वायरस अटैक किया था, उसी प्रकार वो भी अटैक कर, मतलब कोरोना वायरस ही वही चीज है, जो नेगेटिव एलिमेंट्स है, वो कोरोना वायरस था, वो नेगेटिव फोर्स ऑफ एनर्जी छोड़ती है। बट आपके पास ऐसे भी वायरस हैं जो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है ना, क्योंकि वायरस ही तो वायरस से लड़ता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि शरीर में रणचंडी युद्ध चलती रहती है और ये एक मैथमेटिक्स है जो एपोप्टोसिस की क्रिया सेल्स का होता है, और जो जब उसकी सफाया होती है, मरता है, फिर जन्म लेता है, तो बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। आज के समय में इस पैंडेमिक टाइम में अभी भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये फॉर्मूला है। आपको लगता है कि आने वाला समय थम गया है, मगर तूफान थमी है,
प्रकृति का कोप जल्दी शांत नहीं होता, प्रतीक्षा करती है कि ये उस रास्ते पे आ रहे हैं कि नहीं, उस चीज को, स्वास्थ्य को समझ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जब आप, होता है क्या कि आप जब एनर्जी क्रिएट करेंगे तब उस एनर्जी में इक्यूमुलेट होगा। आप देवताओं को मतलब पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशन देंगे तभी वो आगे जो फौज है उसे सपोर्टिंग मिलेगी, वो जो एलिमेंट्स है वो हमें सपोर्ट करेगा। नहीं तो जो निगेटिव एनर्जी का जो आपके शरीर के, मैंने क्या कहा आपको, ब्रह्मांड, ये बड़ा ब्रह्मांड, ये छोटा ब्रह्मांड है। इस छोटे ब्रह्मांड को सपोर्ट जो कर रहा है, उसकी जो तादाद हमारी पॉजिटिव एनर्जी की है जो हमें सपोर्ट कर रही है, वो अगर कम हो, हमारे इस शरीर से कम होने पे ऑटोमेटिक वहां भी कम हो जाएगा और इन नेगेटिव एनर्जी की वर्चस्व होगा और हम पे, आप, हम और आप आज हम ये देखते हैं कि हर एक वीआईपी कल्चर में, हर एक वीआईपी प्लेसेज में, चाहे वो विदेश हो या स्वदेश हो, वहां गांव की मिट्टी की खुशबू की चाहत सबको है। वहां गांव के चूल्हे की रोटी की रिक्वायरमेंट है। हमने ये जाना कि जो देसी चीज होती है, जो गांव की चीजें होती है, वो प्योर होता है। और ये हम पहले भी जानते थे, क्योंकि एक मकई से का जब फर्मेंटेशन होता है, उस मकई से कई चीजें निकाली जाती है, ग्लूटीन, प्रोटीन, कैल्शियम, ग्लूकोज, स्टार्च, माल्ट, एवरीथिंग जो हमारे इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है। मगर वही मकई की रोटी अगर हम घर में खाते हैं तो एक साइकोलॉजिकल फ्रेम जो है आज का, कल का नहीं, कल गांव ऐसा था, मैंने देखा है कि अगर 5 घर का एक यूनिट है, एक दादा परदादा के वंश से आई हुई एक यूनिट जो 5 घर का है, अगर वहां अग्नि जलती थी तो एक घर से दूसरी घर आग जो है सो आदान प्रदान हो जाया करता था, जिसका चूल्हा पहले जला उसका। क्यों? दिया सलाई का कम उपयोग था, ना के बराबर था, बहुत कम आदमी इस्तेमाल करते थे। आपस में इसी तरह जो है सो अपना प्यार बांटते थे, एक दूसरे से संवाद करने का मौका मिलता था। अगर एक अतिथि उस घर में आ जाए, उस बाउंड्री में, उस सर्कल में आ जाता था, तो उनको ये फील नहीं होता कि ये किस घर में हम आतिथ्य स्वीकार करेंगे और मैं आमंत्रित किया गया हूं, समान घर लगता था। मडवाट का आजकल जो है रेस्टोरेंट्स या होटलों में या पार्टी प्लेसेज में मडवात का इंतजाम किया जाता है, फ्लेवरिंग मिट्टी का। गांव की मिट्टियां की सौंधी खुशबू। मजीद एक समय में हम जब गांव में थे तो हमारे यहाँ हल चलाने वाले किसान के तौर पे काम करता था। 8 बच्चे थे उसके, और बहुत दिन तक हमारे यहाँ हल चलाया उन्होंने। और मैंने देखा कि एक हल चला के वो 8 बच्चों का परवरिश किया। सब
तगड़े। अभी तो बहुत सारे बच्चे उसके बीएसएफ में हैं, कई जगह काम करते हैं, अच्छे रुतबा कुछ आज का अलग है, मगर शायद वो प्रेम नहीं रह गया। जब तजिया का मेला होता था तो हम लोग को ले जाके मेला दिखवाते थे, वो आमंत्रित करते थे, बशर्ते हम लोग खाएं या ना खाएं। अहंता नहीं थी उस समय, लुब्रिकेंसी था, एक जो है सो इलास्टिक नहीं था। और आज वही रबर इतनी ठंड के कारण सुकर सी गई है। आपके वाइब्रेशन का, आपके एटीट्यूड का, आपके थॉट का, आपके पैशंस का, आपके भोजन का आपके जीवन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। अभी की बात कर रहा हूं, मैं जब आज से 5 महीने पहले गांव गया, 5-6 महीने पहले, संजोग से मैं बाजार गया तो हम मजीद मिल गए, लाठी पे चल रहे थे और उन्होंने कहा कि आज आपको हमारे यहाँ चलना पड़ेगा। मैं जब गया तो पहचान से तो अलग थी। मैंने कुत्ता यहीं से ले गया था, मैं एक कुत्ता पाला था काले कलर का। वो कुत्ता 5 किलोमीटर के रेडियस में उसका एक अपना जोत था, तो मैं मजीद के यहाँ से ही लाया था। उस क्षण को मैं भूल नहीं सकता। तो कुत्ते की बहुत चाहत थी मुझे, और मैं कुत्ते का चुनाव कर रहा था, कहाँ अच्छा कुत्ता मिलेगा, और वहीं से मिला था। मैंने मजीद से कहा, ये घर आपका है? हाँ। बहुत बढ़िया। मैंने जब उनकी पत्नी को देखा तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी वो। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हुए मैंने कहा कि आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती है, कैसा लग रहा है आपको? तो उन्होंने कहा कि वॉशिंग मशीन में कपड़े तो धो रही हूं मैं, मगर स्वस्थ ही नहीं रहती है। हमने क्यों? आप तो ठीक ठाक हैं, आप कोई ज्यादा उम्र नहीं दिख रहा है आपको। 50-55 की, आप 50 साल की हैं। तो बेटा सब मना कर दिया, कहीं जाने के लिए नहीं जाते, ना खेत जाती, ना खलिहान जाती, ना खेतों में काम करती। आज मजीद की अगर स्ट्रेंथ कम हुआ है तो वो ना करने से, मिट्टी जैसे जब रिचार्ज होते हैं हम, तो बहुत सारी नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे शरीर से खत्म होती है। आप अपने गांव का मिट्टी ले आइए, अपने घर में रखिए, और उसके स्पर्श में रहने से आपकी बहुत सारी नेगेटिव वाइब्रेशन समाप्त हो जाती है। क्योंकि गांव में नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं है। आज नेगेटिव वाइब्रेशन एक पहुंच जाने से नेगेटिव वाइब्रेशन मल्टीपल होता है। अलग चीज है गांव कल शहर हो जाए, अगर हम लोग नहीं चाहें तो। नहीं तो शहर की वाइब्रेशन अस्वस्थ होती जा रही है। और अगर हम अपनी थॉट को सही करते हैं, हम अपनी विचारधारा को सही कर लेते हैं, आज भी हम अपने खान पान के स्तर को सही कर लेते हैं, तो हमारे शरीर में जितने भी डिसऑर्डर है आज भी ऑर्डर हो जाएगा। हम अपने कमांडर, हम अपने मैसेंजर को बिल्कुल कमजोर कर दिए हैं, जिससे अटैक करने वाला जो शत्रु है उसे हरा देता है। या बंदी बना लेता है। आपको पता होना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें सही सोच की जरूरत पड़ेगी। क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग, एंटीबॉडी,
डिक्शनरी से शब्द ढूंढने पे शायद मिल जाता अलग से, मगर आदमी के डेली दैनिक लैंग्वेज में से उठ चुका था। क्यों? कि हम अपने मूल से अलग हो रहे हैं, हमें पता नहीं। मगर क्वारंटाइन ये गांव की चीजें हैं, आप खोज लीजिएगा। मैं वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता। क्वारंटाइन गांव का नियम है, सोशल डिस्टेंसिंग गांव का नियम है। एंटीबॉडी कीड़े मकोड़े बनाते हैं, उसे जीना है तो उसके कॉन्शियसनेस में, उसके एक डक्ट सिस्टम में बह रही तरंगें उसे एंटीबॉडी बनवाता है कि तुम्हें इस संसार में जीने के लिए ये चीज चाहिए। आपको भगवान ने भेजा है हर एक चीज देके, ये समझ लीजिए आपका कोटा, आपका राशन कार्ड, आपका बैंक बैलेंस सब निर्धारित है। मगर एक चीज मनुष्य के साथ जरूर है, ये सब प्राणियों के साथ होता है, मगर मनुष्य के साथ एक और बोनस है कि आदमी अपने कर्मों के द्वारा उस चीज को चेंज कर सकता है। आदमी अपने कर्मों के द्वारा आने वाली भाग्य में लिखी हुई बीमारियों को टाल सकता है। मंत्र की वाइब्रेशन बहुत सारे डिसऑर्डर को जन्म देती है। हम अपने घरों में जो प्राणदायिनी और दुर्लभ मंत्र हैं उसको स्पीकर में सुनते हैं, रिकॉर्डर में सुनते हैं। कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? शब्द वायु का आकाश का तत्व है और उसके आकाश के तत्व के साथ ही खिलवाड़ करते हैं तो उस वाइब्रेशन से हमें नेगेटिव वाइब्रेशन उत्पन्न होती है और हमें अस्वस्थ करती है, हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे क्लाइमेट को दूषित करती है। गांव में पानी कोई भी गतिथि आते थे दरवाजे पे तो पांव धोने के लिए पानी दिया जाता था कि वो पानी में ऑटोमेटिक आपके सैनिटाइजर की इतना पावर था क्योंकि वो पानी ऑलरेडी उस भाव से दिया गया था। जब पानी में भाव देते हैं आप तो पानी एक ऐसी उस तरह का रंग बदल लेता है और आपके थॉट को उस आदमी तक ले जाता है जो पांव धोने के लिए पानी दिया जा रहा है। और जब वो पांव धोता है तो सारे वायरस बैक्टीरिया वहीं समाप्त हो जाते हैं। अंग पोछा रखा जाता था। ये गमछियां इसीलिए होती है कि हम अपने सर को, जो ये हेड है, इसको ढक के रखें क्योंकि जनरली द्वार यहीं पे है कि नहीं? इसीलिए इतना बड़ा गमछा तो होना ही चाहिए। अरे आज भी डिसऑर्डर्स, हम पूछते हैं कि आज जो अगर शासन तंत्र ने जिस मास्क के लिए आज हर जगह चालान कर दिया, 2000 का चालान होता है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं उन्होंने उस मास्क का क्या जो नैनोमीटर की वायरस उसके अंदर ना जाए। मैं सम्मान करता हूं और आदर करता हूं मोदी साहब का कि मोदी साहब साधारण मानव नहीं है और मुझे पता है 1966 में करपात्री जी की महाराज पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य करपात्री जी महाराज जी का ये उद्बोधन था जिसके परिणाम स्वरूप ये जानते थे उस न्यूज को, उस चीज को सुनने के बाद कि हिमालय से एक आधुनिक भेष में युवक आएगा जो पूरे संसद में कब्जा करेगा। मोदी जी की इतिहास और भूगोल को देखते हुए और उस वचन को देखते हुए सत्य है। मगर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एक प्रधानमंत्री से नहीं होता, प्रधानमंत्री तो आपका सेवक है, मगर समझना पड़ेगा आपको ही। हम इस वायरस को, इस मास्क से कैसे रोक सकते हैं? बट ये जरूर कर सकते हैं कि नैनोमीटर से आने वाली चीजें जो है उस मास्क, हम जो उस तरह का अगर एक फॉर्मुलेशन से मास्क तैयार किया जाता है तो हम रुक सकते हैं। अभी भी भारतीय सभ्यता से इस तरह के मास्क को तैयार नहीं किया गया। अगर करने वाले भी बने तो उसको रोक दिया जाएगा। ये क्यों? इसीलिए अगर हम इस गमछे को कई स्तर, कम से कम 5 स्तर भी कर देते हैं तो उस वायरस को जाने की हिम्मत ही नहीं होगी फिर भी। मगर वो 2 पन्नों की लेयर की, वो मास्क कपड़ों की, ये किसे क्या कह सकते हैं?
फर्स्ट बात तो कोई वायरस आप पे अटैक और कोई वायरस आपको परेशान नहीं कर सकता। अब कितने भी पॉल्यूटेड एरिया में चले जाएं और पॉल्यूशन से खेलें, क्योंकि जो जितनी शुद्ध मिट्टी होती है, जो जितनी उपजाऊ मिट्टी होती है, उसमें उतना ही खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया पैदा करता है, जीवाणु, जिससे वो पौधों को ही पोषण देता है। जो निगेटिव है वही पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव है। क्रिएशन इसी से होता है, बिना दो के योग का कोई कार्य संभव नहीं है। इसीलिए दोस्तों, आप थोड़ी सी बदलाव अगर अपने दैनिक क्रिया में ले आते हैं, आप मंत्र को कभी भी यंत्र पे ना सुने। मंत्र एक ऐसी चीजें हैं जो आपको होंठ भी ना जाने, आपका जीवा भी ना जाने, वो अंतःकरण हो सके तो मणिपुर चक्र के पास ही वो सिर्फ ध्वनित होते रहे और उसकी वाइब्रेशन आपको गूंजता रहे। और अब जब फलित होता है तो आपको साउंड बहुत तरह के सुनाई देते हैं, आपको एक आनंद की अनुभूति होती है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। गायत्री को जब आप नियमानुसार जपते हैं, उत्कृत करके जपते हैं और उसकी वाइब्रेशन को महसूस करते हैं और उसके परिणामस्वरूप दिनचर्या जो होता है आपका, जो आपकी चीज़ें पूरी होती है, जो आपकी थॉट जो है सो बिल्कुल 100% सफल होता है, अच्छा रहता है, तो ये सब चीज़ें मंत्र की है। उसको अंतःकरण में जपें, ना कि उसको हम उजागर करें। आप मेडिटेशन कीजिए, आप सुबह 5 से 10 मिनट कपाल भारती और अनुलोम विलोम करें, बट डिसऑर्डर ना हो, क्योंकि योग से डिसऑर्डर होने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। क्योंकि हम मेथड से नहीं करेंगे तो हम मेडिटेट होके करेंगे। हम जिस पार्ट्स के लिए उसे एनर्जी प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो हमारे थर्ड आई पे मैसेंजर को पता होना चाहिए कि क्या चीज है, यानी कि कनेक्टिविटी शरीर का हो, तब हम कर सकते हैं। पानी का स्तर शरीर में बना के रखें, शुद्ध पानी पिए, तांबे के बर्तन में पिए, वो तो ना तो मिट्टी के बर्तन में, तो सामान्य टेम्परेचर का पानी पिए, समय पे भोजन करें। आप अपने शरीर के अपने जो वायरस है उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए ना। आपकी भक्षी सेल जो है उससे बड़ा भयंकर कौन हो सकता है, जो हर जगह बैठे हुए हैं। यानी अमृत के साथ विष का अगर संगम ना हो तो अमृत का अस्तित्व नहीं हो सकता। इसीलिए ये भ्रम में ना पड़ें, आप सत्य को मूल से भटके ना, मूल को समझें। और इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो हमारा अच्छा लगता हो, अगर बेनिफिट होता हो, तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको और भी सत्य और ऑरिजिनल फिगर पे रास्ता दिखा सकूं। मॉडिफिकेशन होने का मतलब ये नहीं कि अपने संस्कार को भूल जाएं, क्योंकि जो चीज हमारे यहाँ से होके आया है वो शाश्वत विज्ञान है, उसको कोई नहीं टाल सकता। इसीलिए हमारी चाह गांव की तरफ ही हो रही है, हमारी दिल गांव की तरफ ही जा रहा है। हम फार्म हाउस में रहना चाहते हैं, हम किसी टापू पे ही रहना चाहते हैं, जंगलों में एडवेंचर करना चाहते हैं, मगर गांव को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। गांव में हम फैक्ट्री बिठा के गांव को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसा ना करें, आपसे प्रार्थना है, गांव में शहर ना बनने दें। तो गांव में शहर जिस रोज बन गया तो कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि इस समझ लीजिए कि शहरीकरण का मतलब आपका विनाश है, और जब आप गांव की तरफ आते हैं, उसे बचा के रखते हैं, तो वही आपका स्वास्थ्य है। संयुक्त परिवार ही स्वास्थ्य है और विखंडन ही
हमारी ऐसी साथ साथ जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय महाकाल। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन